पेज आई है, ये आई इम्पॉर्टेंट लाइन्स फ्रॉम दी एपिथेलामियन फॉर एक्सप्लेनेशन। इंपॉर्टेंट लाइन सब थी, थोड़ा हिंट दे दिया था कि पकड़ लीजिए, और लाइन यदि पकड़ा जाएगा तब तो आंसर आप लिख सकते हैं। ये पहला वाला दिया, नाउ ले दोज सॉरोफुल कंप्लेंट्स असाइड, फिर डॉट डॉट करके सो ऑर्फियस डिड फॉर हिज ओन ब्राइड, द वुड्स शैल टू मी आंसर। ये एपिथेलामियन क्या है, प्रोथेलामियन से कंफ्यूज नहीं करना है। हर टेंडर फुट शुड रॉन्ग, कांटा नहीं गड़ जाए उसके बिलवेड के पैर में, सिर्फ फूल बिछाने का रहा है, सब एपिथेलामियन का है। तो जॉयफुलेस्ट हैप्पीएस्ट डे, ये है एपिथेलामियन का, याद रखें। तो जॉयफुलेस्ट डे, नो लेमेंटिंग क्राइज ऑल नाइट, रात का जिक्र होगा तो समझिए एपिथेलामियन की बात, शादी के बाद अपनी वाइफ के साथ ही रात बिताता है। इज़ नॉट सिंथिया शी दैट नेवर स्लीप्स, और चांदनी जो है वो तो रात भर जगे रहती है, वो देखते रहती है क्या क्या उसका लवर का हस्बैंड वाइफ क्या कर रहा है। सिंथिया ये चांद, ये किसका है, एपिथेलामियन का। फिर सॉन्ग मेड इन ल्यू ऑफ मेनी ऑर्नामेंट्स, गाना जो है, गाना दिया है, ऑर्नामेंट नहीं दिया अपनी वाइफ को। प्रेजेंटेशन में क्या दिया, ये कविता दे दिया, एपिथेलामियन जो पोएम जो है, तो ये ऑर्नामेंट, तो ये भी किसका है, एपिथेलामियन का। तो आपको पकड़ लीजिए तो फिर उसका आंसर देना आसान हो जाएगा। अब हमारे आंसर में तो सब लाइन दिए, अब आपको हम दिखाते हैं आंसर अपना, दिखाते हैं। एक आंसर का पेज 1 मेरा ये आ गया, यह देखिए पेज 1 पेज 1 का आंसर है ये, देखिए एक्सप्लेनेशन फ्रॉम दी एपिथेलामियन, पेज 1 है। क्वेश्चन नंबर देखिए देना, उसमें एक्सप्लेनेशन में ए बी ये सब दीजिएगा, ए बी सी क्या है, नंबर तो देना ही, ये भी देना है। अब देखिए कैसे शुरू कीजिएगा। दिस इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दी एपिथेलामियन बाय स्पेंसर। द पोइट के बारे में छोटा सा, ही इज़ अ पोइट ऑफ द 16th सेंचुरी इंग्लैंड। अब कुछ बनना भरना है, द प्रोथेलामियन एंड दी एपिथेलामियन, ये द प्रोथेलामियन एंड दी एपिथेलामियन, वावल है तो द, यहाँ पर ये कॉन्सोनेंट है तो द, और वावल है तो दी। द प्रोथेलामियन एंड दी एपिथेलामियन आर हिज 2 मैरिज सॉन्ग, किसका, स्पेंसर का। प्रो मीन्स बिफोर, ये प्रो शादी के पहले का है, एपी मीन्स आफ्टर, ये शादी के बाद का ये गाना है। दी प्रोथेलामियन इज़ अ सॉन्ग बिफोर मैरिज। अब देखिए, अब एपिथेलामियन जो उसका आंसर आपको लिखना है। दी एपिथेलामियन डिस्क्राइब स्पेंसर्स वेडिंग डे एंड इज सेक्सुअल यूनियन विथ इज वाइफ एट नाइट। सुबह से शुरू करता है ये कविता जो है, एकदम भोर से, सूर्योदय से, और लास्ट में अपनी वाइफ के साथ जो बेडरूम में चला जाता है, उसको जो एंजॉय करता रहता है, वहाँ तक का है, बच्चा होने तक का भी दिया है वर्णन। ठीक है, ही वॉज मैरिड टू एलिजाबेथ, क्या नाम है उसकी वाइफ का, बॉयल्स, उसकी वाइफ का नाम है एलिजाबेथ बॉयल्स। दी एपिथेलामियन स्टार्ट्स विथ एन इन्वोकेशन टू द लर्नड सिस्टर। ये शुरू कैसे करता है, इन्वोकेशन में, बोले देवी को वो करता, प्रणाम करता, आशीर्वाद ले लेता है। जैसे दुर्गा पूजा में तो या देवी सर्वभूते, दुर्गा माँ से करता, उसी तरह ये भी इन्वोकेशन है, तो भगवान से, गॉड से प्रेयर करता है, गॉड गिव मी द स्ट्रेंथ टू राइट ए गुड पोएम। द एपिथेलामियन स्टार्ट्स विथ एन इन्वोकेशन टू द लर्नड सिस्टर्स। ये लर्नड से कौन है, दे आर द 9 ग्रीक सिस्टर्स, पेज 2 में, दे आर द 9 ग्रीक सिस्टर्स हु इंस्पायर पोएट्स एंड आर्टिस्ट। ये जो सिस्टर जो है इंस्पायर करते कवियों को, कलाकारों को। द पोइट डिस्क्राइब द गोल्डन रेज ऑफ द सन अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह से शुरू कर रहा है। द पोइट इज़ इम्पेशेंट बिकॉज हिज वाइफ ब्राइड इज स्टिल स्लीपिंग, और उसकी होने वाली वाइफ है अभी भी सोई है, वो तो बेचैन हो जाता कभी। माई डियर लव वाई डू यू स्लीप सो लॉन्ग, कहता अरे बाप इतना लेट तुम तो काहे सोई, उठो आज हम लोग की शादी है, जल्दी उठो जल्दी उठो। शी वेक्स अप, उठती है। बॉयज़ रन अप एंड डाउन द स्ट्रीट शाउटिंग, और जब दुल्हन तैयार होती है तो लड़के सब दौड़ते हैं सड़क पर, क्या, हाईमन टू हाईमन, हाईमन, उसका माने क्या होता है, द ब्राइड इज़ सो ब्यूटीफुल, वो लोग चिल्लाता है दुल्हन कितनी सुंदर है, दुल्हन कितनी सुंदर, और पूरा सड़क पर यही नारा लगाते रहता है। तो ये सब रिवाज है शादी का। स्पेंसर डिस्क्राइब्स द ब्यूटी, अब स्पेंसर जो है खुद उसकी सुंदरता का वर्णन करता है, क्या करता है, चीक्स लाइक रेड एप्पल्स, गुलाब की तरह उसका गाल है,
चीक्स लाइक रेड एप्पल, सेब की तरह, लाल सेब की तरह गाल है। लिप्स लाइक चेरी, ओट क्या है, चेरी, चेरी देखें फल एकदम लाल लाल टेस्ट। ब्रेस्ट क्रीमी, और ब्रेस्ट छूने में एकदम मुलायम क्रीमी, एकदम मक्खन जैसा। ऑन शेप, आकार में ब्रेस्ट कैसा है, लाइक लिली पर एकदम ऐसे पॉइंटेड ऐसे होता है। तो ये सब है, इरोटिक बहुत है होती है। अब हम पेज 3 में आ रहे हैं। पेज 3, हाँ पेज 3 में आ गए। अब देखिए क्या करता है। पेज 3, इट गेट्स डार्क, अंधेरा हो जाता है। द पोएट सेज नाउ इट इज़ नाइट, लीव माई लव अलोन। अब कहता है अब तुम लोग सब चले जाओ, जितना गेस्ट टूर से सबको विदा कर देता है, अब हमको मुझे अपने प्रेमिका के साथ सो दो। तो ये कविता काफ़ी फ्रैंक है, इस तरह जल्दी कभी लिखता नहीं, के लिए स्पेंसर लिखते हैं ये। क्या कहते हैं, अब तुम लोग रात हो, लीव माई लव अलोन, मेरे प्रेमिका को अकेले छोड़ दो अलोन। ही वॉन्ट्स टू हैव हर, तो क्या ही वॉन्ट्स टू हैव हर मैंने वो उसको इन्जॉय करना चाहता है, तो अकेले में तब ना। ही वॉन्ट द नाइट टू बी 3 times लॉन्गर सो दैट हिज वाइफ कैन गिव बर्थ टू अ सन लाइक हर। वो चाहता है रात जो है ना 3 गुनी अधिक हो, ताकि उसको खूब इन्जॉय करे वाइफ को, और खूब इन्जॉय करने के बाद उसको क्या है कहा जाता है, तब उसको बहादुर बेटा जन्मेगा, जैसे हरकुलिस बहादुर। तो ये बहुत फ्रैंक है सर। इन द लास्ट स्टैंजा नंबर 24, स्पेंसर शोज दैट इन प्लेस ऑफ ऑर्नामेंट्स इज प्रेजेंटिंग दिस पोएम टू हिज वाइफ। और लास्ट स्टैंजा में 24 स्टैंजा स्पेंसर करता है कि हम क्या कहते हैं, हम ऑर्नामेंट के बदले में हम अपनी वाइफ को क्या दे रहे हैं, प्रेजेंट दे रहे हैं, ये कविता दे रहे हैं। दिस पोएम शुड बी ट्रीटेड एज एन इमॉर्टल मॉन्यूमेंट। तो इस कविता को क्या मानना चाहिए, एक अमर मॉन्यूमेंट की तरह, स्मारक की तरह, कीर्ति स्तंभ, यादगार की तरह इस कविता को लेना चाहिए। अब देखिए कॉमेंट, आपको एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, आपको कमेंट देना है, क्रिटिकल कमेंट देना है। तो क्या कहते हैं कमेंट में, क्या कहती हैं, स्पेंसर स्पेलिंग इज़ डिफरेंट, स्पेंसर के समय का स्पेलिंग जो है अलग है। अब देखिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, फ्रॉम द मॉडर्न स्पेलिंग, स्पेंसर स्पेलिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न स्पेलिंग। देखिए यूपी इज़ रिटन इन प्लेस ऑफ वीपी, यूपी इज़ रिटन एज वीपी बाय स्पेंसर। तो अब हम लोग ऐसे लिखते हैं, वो क्या कहता है वीपी लिख देता है, यू के बदले वी कर देता है। अच्छा, लव इज़ रिटन एज लू, या वी के बदले में ऐसे लू कर देता है, यू है ये। द प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो डिफरेंट एट प्लेसेज, वो प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट है, हम लोग कहते हैं लव, वो लोग कहते हैं लू। तो ये सब अंतर है। तो इस कमेंट में दीजिएगा, अच्छा रहेगा, नंबर रहेगा। और ये सब तो किसी चीज़ भी एक्सप्लेनेशन में आप दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, स्पेंसर जनरली यूजेज द आयम्बिक पेंटामीटर इन दी एपिथेलामियन। एपिथेलामियन में आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ करता है, जैसे कैसे, माई डियर लव वाई डू यू स्लीप सो लॉन्ग। देख रहे हैं, तो क्या है, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड, अनएक्सेंटेड एक्सेंटेड। तो क्या है, क्या जोड़ी है, 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया पेंटामीटर। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ करता है, आयम्बिक पेंटामीटर। फॉर वेरिएशन ही यूजेज आयम्बिक ट्राईमीटर एंड आयम्बिक टेट्रामीटर। तो कभी कभी ट्राईमीटर यूज़ करता है, तो इसमें 3 ही 1 2 3 ही रहेगा ट्राईमीटर में, और टेट्रामीटर में 4 रहेगा, 1 2 3 4। तो वेरिएशन के लिए स्पेंसर ये भी करता है। तो लास्ट में क्या दीजिएगा, इन कंटेंट एंड स्टाइल द एक्सट्रैक्ट इज इम्प्रेसिव। दोनों मिला के कंक्लूजन दे दीजिए एक्सप्लेनेशन में। तो एक्सप्लेनेशन में एक्सट्रैक्ट दीजिएगा। और ये क्या हुआ, 328 वर्ड्स हो गया, तो 80 वर्ड ज़्यादा है, आपको 250 वर्ड में लिखना है। तो उसको जो आपको अच्छा नहीं लगे उसको आप हटा सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, लव यू, ब्लेस यू।